हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन, सकुशल होंगे और अपने वीडियोज़ को आप लोग देख रहे होंगे रेगुलर भी। तो मैं आपके कू साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम स्वागत करता हूं। तो बेटा, हम लोगों ने जो टॉपिक आपके स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग रेगुलर वीडियोज़ देख रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को पता चल चुका है कि हमारा जो करंट टॉपिक आपके चल रहा है रनिंग में, और वो है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इस टॉपिक को हम लोग बेटा अभी रेगुलर चला रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के अंदर बेटा हम लोगों ने कई बेसिस पर, डिफरेंट बेसिस पर प्लांट को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड कर लिया था। क्लियर? आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बेटा नेक्स्ट बेस के आधार पर हम लोग बेस पर प्लांट को क्लासिफाइड करने की देखते हैं कि किस तरह से प्लांट को क्लासिफाइड किया गया था। तो हो गए, जाओ रेडी नेक्स्ट बेस के कंसेप्ट को समझने के लिए। और वो नंबरिंग शायद आपकी 5 तो शायद 5 हो गई थी, शायद 6 नंबर है, देख लेना, नंबरिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 5 हो गई तो 6 हो गई तो 7, जो भी है नंबरिंग डाल देना, है ना। मैं तो अब ये नंबरिंग डाल रहा हूँ 6 नंबर, और वो है बेटा आपके ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर के बेस पर मैं बात कर रहा हूँ बेटा। इट मीन्स क्या जो प्लांट हैं उनके अंदर फ्लावर वेरे होता है या नहीं होता है, वो मैं बेटा बात करता हूँ। क्लियर? तो फ्लावर के बेस पर जो प्लांट हैं, इन प्लांट को बेटा 2 कैटेगरीज के अंदर मेनली क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरीज जो आती है बेटा वो है आपकी क्रप्टोगेम्स। तो इस क्रप्टोगेम्स जो प्लांट का ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर बेटा उन प्लांट को प्लेस किया हुआ है जो फ्लावर वियर नहीं करते हैं। इट मीन्स नॉट फ्लावर वियरिंग प्लांट, नॉट फ्लावर वियरिंग प्लांट्स included into this groups। इस ग्रुप के अंदर बेटा उन प्लांटों को प्लेस किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, जिनके अंदर फ्लावर क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन पुट अप होता है अगला कि सर ऐसे कौन से प्लांट्स हैं। ये बेटा कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा 3rd चैप्टर में, लेसन 3rd जब आप लोग 11th का डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम, तो वहां पर ये आपके सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। क्लियर? तो ऐसे कौन से प्लांट होंगे बेटा जिन्हें क्रिप्टोगेम्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो बेटा हम लोगों ने प्लांट के 4 ग्रुप्स डिस्कस किए या नहीं किए? प्लांट के 4 मेजर ग्रुप डिस्कस किए नहीं किए? यस या नो? जिस बच्चे के मन में आया यस तो उसके आंसर आ जाना चाहिए, और जिसके नो वो ढूंढते रहना भैया। तो बेटा पहला ग्रुप हम लोगों ने फर्स्ट कौन सा बनाया, थैलोफाइटा। सेकंड कौन सा बनाया, ब्रायोफाइटा। थर्ड कौन सा बनाया, टेरिडोफाइटा। और फोर्थ कौन सा बनाया बेटा हम लोगों ने, स्पर्मेटोफाइटा। यही बनाए या नहीं बनाए थे, बता दो। कोई गलत बात बोल रहा हूं तो, कोई रॉन्ग कॉन्सेप्ट तो नहीं बोला है ना अभी मैंने?
क्योंकि मैंने कहा था हो सकता है मैं आपसे भी सीख जाऊं बेटा कुछ कंसेप्ट। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? तो अब हम लोग बेटा कह रहे हैं कि जो थैलोफाइटा ग्रुप है प्लांट का, इस ग्रुप के प्लांट क्रिप्टोगेम्स होते हैं। इट मींस नॉट फ्लावर वीरिंग प्लांट होते हैं। ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है बेटा प्लांट्स का, ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है प्लांट्स का, ये भी नॉट फ्लावरिंग वीरिंग प्लांट होते हैं। और जो टेरिडोफाइटा है बेटा, ये आपके नॉट फ्लावर वीरिंग प्लांट होते हैं। और जो स्पर्मेटोफाइटा का बेटा जिम्नोस्पर्म है, ये भी आपकी नॉट फ्लावरिंग, इनको बेटा क्रिप्टोगेम्स के अंदर प्लेस किया हुआ है। कहां पर प्लेस किया हुआ है? क्रिप्टोगेम्स के अंदर प्लेस किया हुआ है। आगे चलें, सेकंड ग्रुप की ओर चलते हैं, और वो है बेटा प्लांट की सेकंड कैटेगरी, सेकंड ग्रुप इज द फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स, क्लियर? तो बेटा जो फेनेरोगेम्स हैं वो क्या होंगे? तो इसके अपोजिट कंसेप्ट बात करेंगे कि ये फ्लावर वीरिंग प्लांट इंक्लूडेड इनटू दिस ग्रुप। केवल नोट को रिमूव करना है और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, चलो नोट कर देते हैं। यानी जो फ्लावर वीरिंग प्लांट्स included in this group, वही क्वेश्चन आता है अब हमारे पास कि सर ऐसे कौन से प्लांट हैं जिन्हें फेनेरोगेम्स के अंदर प्लेस किया गया है बेटा? तो बेटा वो आपके जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट होंगे इन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा गया है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही क्या कहा गया बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स। इट मींस फेनेरोगेम्स इज द फ्लावरिंग प्लांट और क्रिप्टोगेम्स इज द नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस फॉर्म में भी तो मेंशनेशन हो सकता है ना कि फ्लावर के बेस पर प्लांट को नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्लासिफाइड किया हुआ है। या फिर मैं ग्रुप की बात कर दूं, क्योंकि हमारे यूजेबल तो यही बात होती है। हमें आगे चल के जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो बेटा मैं क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स की बात करता हूं। क्लियर? एनी कोई डाउट? और एक चीज मैं यहां पर और आपको बता देता हूं, आप बेटा उसको नोट डाल के मेंशन कर लेना, क्योंकि उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा आउट जाना पड़ेगा नहीं तो, लेकिन एक पॉइंट है, कंसेप्ट है जो हमारे पास यहाँ आपके हो जाएगा तो उसका यूज आ जाएगा आगे, है ना, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं वो कंसेप्ट आपके सामने यहाँ मेंशन करवा रहा हूँ। वो ये है कि बेटा जो प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है ये प्लांट का जनरेटिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो फ्लावर इज द जनरेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको बेटा मेंशन कर लेना। कोई प्रॉब्लम फ्लावर के बारे में? क्योंकि सेकंड यूनिट के अंदर सिलेबस प्लान में मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया था बेटा कि जब हम लोगों ने सेकंड यूनिट का सिलेबस प्लान डिस्कस किया था
तो उसके अंदर लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 जब हम लोगों ने देखे थे, तो लेसन नंबर 5 के अंदर हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करेंगे, और जो 6 नंबर का आपके चैप्टर आएगा उसके अंदर एनाटॉमी ऑफ हम लोग फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करेंगे। और 12th के अंदर जाकर हम लोग लेसन नंबर 2 के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बात करेंगे। तो इट मीन्स फेनेरोगेम्स की बात करनी है। सेकेंड यूनिट के अंदर जब हम लोग 2 लेसन 11th में डिस्कस कर रहे होंगे, 12th के अंदर जब हम लोग सेकेंड लेसन डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहां पर हम लोग बेटा इस कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे। क्लियर? तो जो हम लोग अभी जो संचय कर रहे हैं, जो स्टोर कर रहे हैं नॉलेज को, वो आगे यूजेबल है, उसका हम लोग आगे यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने स्टोर कर लिया तो बस स्टोर ही रहेगी, सबका एप्लीकेशन आएगा। हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे, कहाँ पर किस तरह का आता है। जनरल में आपको बताता हुआ भी चल रहा हूँ उस कंसेप्ट को कि कहाँ पर किस तरह से इन चीज़ों का हम लोगों को एप्लीकेशन लेना है। क्लियर बेटा? तो इस तरह से हम लोगों ने टुडे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिस्कस किया है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा बेटा। नए कंसेप्ट के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ। थैंक यू, गुड बाय।